अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ और ये केक रस्क जो है ये मैंने खुद ही बनाई थी और ये बहुत बहुत मज़े की बनी थी। इवन कि उस्मान मुझे दोबारा भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे बना के दें, क्योंकि बिल्कुल उनको ऐसे लग रहा था और मुझे भी ऐसे लग रहा था, जो बेकरी वाली होती है ना उससे भी मुझे लगता है बहुत अच्छी बनी थी। बटर डालते हैं आप तो फिर तो बिल्कुल ही बटरी टाइप का टेस्ट आता है, लेकिन ऑयल के साथ भी बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि कुछ मैसेजेस भी आए थे कि हार्ड नहीं होती हैं इस तरह से। एक्चुअली प्रॉपर आपने इसको दोबारा से सही टेम्परेचर पे 15-15 मिनट एक एक साइड पे करना होता है और उसके बाद आप इसको रैक पे ठंडा होने के लिए रख लें। जब ये प्रॉपर ठंडे हो जाए ना उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख दें तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये मैं अपने किचन चैनल पे आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी तो आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम दोनों अभी आए थे, हमने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। एक्चुअली दूध, ब्रेड और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रेगुलर लेता रहता है इंसान। तो ये ग्रॉसरी तो इस तरह से है कि हर तीसरे चौथे दिन जो है ना इंसान ले ही लेता है, क्योंकि दही भी घर में बनता है, दूध भी डेली यूज़ होता है, उस्मान को भी मैं देती हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे मैं लेती रहती हूँ और यहाँ पे इसी तरह से चलता है, तो हमारी रूटीन भी इसी तरह से है। और काली मिर्च ख़त्म हुई भी थी, ये वाली मैं डालती हूँ जो फ्रेश ग्राइंड करके ना, ये बहुत मज़े की होती है। तो ये मैंने लेनी थी। उसके साथ पत्ती बिल्कुल ख़त्म थी। मेन तो आपको पता है चाय के बगैर हम दोनों बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो मैंने उस्मान को एक्चुअली कहा था कि आप जो है ना वो वापसी पे लेते आना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आऊँगा, आपको पिक करके लेके जाऊँगा, तो आपको जो जो चीज़ें लेनी है आप ले लेना। और हमेशा ऐसे ही होता है, मैं उनको जब भी कहूँ ना कि ये चीज़ें हैं लेते आना, या उनको मैसेज कर देती हूँ तो वो फिर आ जाते हैं डोर पे कि नहीं साथ चलो और अपनी मर्ज़ी से जो लेना है ले लो। उस्मान जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो भी ख़त्म हुआ हुआ था घर में, तो उस दिन उनको याद नहीं रहा। फिर हम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर वो लेना चाह रहे थे, तो यहाँ पे वो नहीं था, इनके अपने ब्रांड का रखा हुआ था। तो मैंने उनको कहा मेरे रखे हुए शैम्पू यूज़ कर लें, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ले ही लेता हूँ अपने लिए। कंडीशन ये वाला ये इसको थोड़ा क्लासिक? हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा बिका हुआ है। देखो ना, हाँ, क्योंकि ये पीछे गया हुआ है, ये ज़्यादा बिका हुआ है। ये वाला तो सारा मेन का है ना, ये भी है, अगर मेन का लेना बस ये डिसाइड हो गया, दैट्स व्हाट डिसाइडेड, नो दैट्स द वन, लेट्स गो। तो ये ज़रूरत की कुछ चीज़ें हमने ले ली। और मैं वैसे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ प्रॉपर ग्रॉसरी हॉल जो होता है, लेकिन ये ऐसी कोई ग्रॉसरी थी नहीं, तो बस मैंने यहीं पे आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी। और समर की बहुत सारी जो चीज़ें थी या हैं उन पे स्टिल सेल्स वगैरह चल रही हैं, तो अभी तो इनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, इंसान देख लेता है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास इनका भी मतलब लेने का कोई दिल नहीं था। लेकिन एक चीज़ अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि वो ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, पहले भी बहुत दिल था, मैंने आपके साथ भी 1-2 बार शेयर किया, फिर ऑफ़र लगी हुई थी, मैंने कहा अच्छा जब लगेगी तो मैं लूँगी। और आज जब मैं गई तो बस उस पे मेरा बहुत दिल था, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से बस चीज़ें लेके मैंने उस्मान को कहा घर चलते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि सर काफ़ी दर्द कर रहा था, चाय की पत्ती भी ख़त्म हुई हुई थी। तो अब बस यही था कि चाय पीनी है। लेकिन फिर जब हम निकले तो उस्मान ने कहा नहीं, मैंने तो पेट्रोल जो है ना वो डलवाना है, तो चलते हैं और वो डलवा लेते हैं, क्योंकि सुबह वो काफ़ी जल्दी जाते हैं तो उस टाइम पे मतलब रास्ते में आता नहीं है, और फिर इंसान स्पेशल जाए तो बड़ा लेट हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो डलवाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलें, पेट्रोल डलवा रहे हैं आप। तो मुझे ना अदरक नहीं मिली थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं वैसे ज़्यादातर आस्था से या एशियन स्टोर से ले लेती हूँ। इस बार मैंने फ्रोज़न जो है वो गार्लिक ले लिया, मैंने नहीं लिया, लेकिन फिर मैं बहुत तंग हो रही थी तो वो मैं लेने के लिए स्पेशली यहाँ पे आई हूँ। गार्लिक तो फ्रोज़न मेरे पास रखा हुआ है। और जब मैं लिडल पे आई तो यहाँ पे इतनी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, इतनी सारी चीज़ें थी और इतनी अच्छी-अच्छी थी। और मुझे क्या लेना था, मुझे एक्चुअली लेना था जो कब से मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, आई तो मैं अदरक लेने थी वैसे यहाँ पे, और मैंने उस्मान को कहा बस 2 मिनट में अदरक लेते हैं और चलते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना, तो जो मेन मैंने देखा ना जाके वो था जी जो सैंडविच मेकर है ना, जो 3 इन 1 है, क्योंकि मैं एक वाला लेना नहीं चाह रही थी, तो 3 इन 1 वाला जो है ना इस पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल था। इसमें ग्रिल भी आ जाता है और इसमें सैंडविच मेकर भी आ जाता है।
3 इसमें प्लेट्स होती हैं ना, तीनों आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी तो हम वैसे ही चीज़ें देख रहे थे और काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, तो मैं उस्मान को पहले कह रही थी कि ले लेते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज ही थे कि लें कि ना लें। और मैंने उस टाइम तो खैर बातों में थे, फिर मैंने कहा अच्छा चलें देखती हूँ। फिर हम चले गए, लेकिन मुझे सारा दिन मतलब मेरे माइंड में यही अरमान रहा कि मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे पता भी नहीं चलता आप नेक्स्ट डे जाएँ तो आपको चीज़ मिलती या नहीं मिलती। और ख़ैर ये वाला ये है कि एक चीज़ आप ले लें ना तो आपके फिर बहुत सारी डिशेज़ इसमें बन जाती हैं। और मैं ब्रेड वग़ैरह ज़्यादा खाती हूँ, या उस्मान को लंच में दे दिया, एज़ अ स्नैक दे दिया, तो उसके लिए बड़े काम की चीज़ है। तो ख़ैर लिया तो मैंने नहीं, और अब मैं सोच रही थी कि मुझे लेना है, तो उस्मान को मैंने कहा, तो मुझे कह रहे थे कि अच्छा फिर मैं लेता आऊँगा। मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं, मैं थोड़ा सोच लेती हूँ, अल्लाह करे मिल जाए दोबारा। तो आपने यूज़ किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे सिल्वर क्रस्ट की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको एग कुकर भी दिखाया था, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छी होती हैं इसकी चीज़ें। और ये बिस्किट्स मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, शॉर्ट ब्रेड फिंगर्स जो हैं, ये इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं, और इसलिए मैं स्पेशल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ट्राई नहीं किए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम तहज़ीब पे जाते थे तो वहाँ पे एक बटर बिस्किट्स मिलते थे, वो सेम इसी टेस्ट के थे। तो वो ना उस्मान को बहुत पसंद थे और मैं स्पेशली उनके लिए लेकर आती थी। और ये काफ़ी हैवी भी होते हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आज मैं वैसे ही ना मतलब बिल कराने जा रही थी, तो मैंने कहा मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कोई बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि बिस्किट्स हम दोनों को अच्छे लगते हैं, हम चाय के साथ रेगुलर खाते हैं। तो ये जब मैंने देखे ना तो मैंने पिक कर लिए, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मुझे वैसे भी बड़ा मज़ा आता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। और जब मैं लेके आई, हमने चाय पी, चाय बनाई, चाय पी और ये वाले टेस्ट किए, तो हम दोनों को बहुत अच्छे लगे। इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी यहाँ पे आए या ट्राई करना चाहते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेस्ट है, मज़ेदार। तो मैं उस्मान को अब कह रही थी कि अब जब आप जाइएगा तो जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ये इकट्ठे लेके आइएगा। अच्छा जी, तो रात के टाइम आज खाने में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और दिल नहीं चाह रहा था, बस सालन और इस तरह की चीज़ें, पुलाव भी एक दो दिन पहले मैंने बनाया था, राइस बना लिए थे, और उसके साथ सालन वगैरह भी रेगुलर बनता रहता है, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने बस फिर आके जल्दी जल्दी से काम शुरू किए अपने, जो होते हैं बर्तन वगैरह किचन समेटना, और उसके साथ फिर जो ग्रॉसरी थोड़ी बहुत की थी वो समेटी। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा चलो एक तो जल्दी भी बन जाएंगे और अच्छे भी बहुत लगते हैं। और अक्सर मैं रात के टाइम बना लेती हूँ, तो सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता, बड़ी हड़बोंग लगी होती है जो वीकडेज़ होते हैं, और उस्मान का कभी ऑफ होता है तो फिर उसमें आलू के पराठे कम ही बनते हैं, ज़्यादातर हम लोग रात को बना लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने आलू लेके ना इसमें मसाले डाले हैं, हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, चॉप करके आप डालें, उसके साथ धनिया डाला है, पुदीना डाला है, और बेसिक मसाले डाले हैं। और जो कुटी हुई काली मिर्चें हैं ना, वो तो और भी मज़ेदार लगती हैं, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो बस इनको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ। जितना अच्छा मैश करेंगे ना, उतना आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बड़ा अच्छा बनता है। साथ-साथ मैं दही वाला रायता बना रही हूँ। इसमें भी मैंने काली मिर्चें डाली हैं, उसके साथ मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है। और जब ये मैंने बना लिया ना, तो उस्मान ने मुझसे पूछा आप क्या बना रही हैं? तो मैंने उनको कहा कि आलू के पराठे बना रही हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा फिर ऐसा करो कि चटनी भी साथ बना दो। अक्सर वो मतलब कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते, उनका मूड होता है, नहीं होता। तो मैं वैसे क्यूब्स फ्रीज़र में रखती हूँ। तो आज उन्होंने मुझे खुद ही कहा, तो बस इनको भी फिर मैंने निकाल के रख दिया कि चलो जब मैं ये बनाऊँगी और तवा गरम होता है, फ्लेम जो है वो ऑन होता है ना, तो फ़ौरन ये दही और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं। अच्छा, आज मैं ये वाला तवा यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं बड़ा वाला यूज़ करती हूँ, ये थोड़ा-सा उससे छोटा है, तो मेरा हाथ उस पे सेट हुआ हुआ है, तो मैंने इस तरह से कहा कि चलो मैं बना लेती हूँ। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि मैं रोटी मेकर में जो है ये बनाती हूँ, और उसमें छोटे-छोटे बड़े मज़े के बनते हैं। आज मैंने कहा चलो बड़े-बड़े भर-भर के आलू डाल के मैं बनाती हूँ, बड़े मज़े के लगते हैं। और तवा जो है वो थोड़ा-सा छोटा था, तो बस ये है कि पराठा शुक्र है सही बन गया। मुझे लगा बहुत बड़ा हो गया, ख़राब ही ना हो जाए, लेकिन ये है कि शुक्र है सही बन गया। इसको हल्की आंच पे मैं बिल्कुल स्लोली जो है वो इस तरह से आप देखें बना रही हूँ, और हल्का-हल्का प्रेस कर रही हूँ। आलू का पराठा जितना आप हल्की आंच पे बनाएँगे, मतलब लो टू मीडियम पे, जितना आप उसको क्रिस्पी बनाएँगे ना, वो उतना ही मज़े का लगता है, और ये बड़ा अच्छा तरीका है। आप इस तरह से अगर पराठा बनाएँ ना, मतलब जिनको भी प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह के पराठों का, मैं वैसे हर तरह का बनाती हूँ, हर टाइप का बनाती हूँ। जो फिलिंग भर के आप इकट्ठा बनाते हैं, और जो 2 पेड़े बना के बनाते हैं, और इस तरह से भी जो पॉकेट वाला बनता है, मैं हर तरह से बनाती हूँ। जैसा मेरा मूड होता है ना, मैं वैसा बना लेती हूँ।
और अगर आपकी शेप ख़राब भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छुरी से पिज़्ज़ा कटर से इस तरह काट लें तो आप सर्व करते हुए ना उसको फिर आप सेट कर सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो बस जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, और उस्मान को मैंने गरम गरम बना के सर्व किए थे, उनको बहुत अच्छे लगे थे और बड़ा मज़ा आया था। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।